हरिओम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हम आप सभी का नारायणम के इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। नारायणम चैनल एक बहुत ही सकारात्मक और समाज में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अध्यात्म, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसके कर्तव्यों को जीवन में किस तरह से पालन करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा जाए, इस दृष्टि को लेकर एक शुरुआत की गई है। ये शुरुआत समाज की सकारात्मकता के लिए है। ये शुरुआत समाज को उसके कर्तव्य के बोध के लिए है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वर्तमान के समय में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से एक सकारात्मकता की आवश्यकता है, जहाँ से उसके जीवन में किंचित मात्र भी अगर कुछ शास्त्रों की, कुछ संतों की, कुछ महापुरुषों की वाणी से जीवन में बदलाव आ जाए, तो ऐसी जो सकारात्मक और सार्थक पहल है वो बहुत ही सकारात्मक हो जाती है, वो बहुत ही सार्थक सिद्ध हो जाती है। इसलिए मैं इस नारायणम YouTube चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी टीम वालों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए इनका धन्यवाद भी करता हूं कि इनके मन के भीतर एक समाज को लेकर ये जो एक चेतना जागृत हुई और उस चेतना को इन्होंने जन जन तक पहुंचाने का जो एक सार्थक पहल किया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं पहली बात अगर करूं नारायणम, तो नारायणम नाम से ही एक जीवन में एक जो बोध होता है, नारायण नाम से ही जो सात्विकता और पवित्रता का बोध जीवन में होता है, वो अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती है। नारायण, अगर हमारे यहाँ कहा जाता है कि कहीं अगर आप निकलते हैं, किसी कार्य के लिए जाते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की आपको सिद्धि के लिए जाना है, तो 3 बार नारायण नारायण और नारायण, 3 बार अगर इस प्रकार आप कहकर निकलते हैं तो भी आपका कार्य सिद्ध होता है। ऐसे शास्त्रों के वचन हैं। तो इस नारायणम नाम की सार्थकता भी इस चैनल के साथ यहाँ पर सिद्ध होती हुई दिखाई पड़ती है। अब आज वर्तमान के प्रसंग को अगर हम लेकर देखें तो राम की जो महत्ता है, राम की जो प्रासंगिकता है, राम का जो रामत्व है, वो पूरे के पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है, पूरे के पूरे विश्व में व्याप्त है। राम कौन है? क्या राम केवल एक रघुनंदन है? क्या राम केवल दशरथ के पुत्र हैं? क्या राम केवल अयोध्या में जन्म लेने वाले एक महाराज के पुत्र हैं, युवराज हैं? क्या राम केवल पूजा की मूर्ति भर हैं? क्या राम को केवल हम पूजन करें, आरती करें, उनका वंदन करें, यहीं तक सीमित है? नहीं, राम भगवान तो हैं, लेकिन भगवान के साथ साथ राम का जो रामत्व है वो पूरी संस्कृति के कण कण में व्याप्त है। राम हमारी संस्कृति के मूल हैं। राम इस संस्कृति की अविरल धारा है। राम अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए एक आदर्श पुरुष हैं। वाल्मीकि रामायण में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्मः। राम कौन है? बोले राम साक्षात धर्म के, कर्तव्य के पालन करने के साक्षात मूर्तिमांत स्वरूप हैं। यदि धर्म को कहीं देखना है तो राम को आप देख लो, मानो आपने राम धर्म को देख लिया है। ऐसे हैं राम। और राम के जीवन का जो कर्तव्य बोध है वो क्या है? गोस्वामी जी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात मानस में कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। राम नाम मन दीप धरु, जिय देहरी द्वार। जैसे आप लोगों ने मणि का नाम सुना होगा, मणि देखी होगी, तो मणि को अगर रख दिया जाए तो वो जहाँ भी रहता है वो प्रकाश करता है। उसको अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना उसको घी की आवश्यकता है, ना तेल की आवश्यकता है, ना बत्ती की आवश्यकता है। वो अपने आप से ही प्रकाशित होता है। ऐसा है मणि। तो वो मणि राम के नाम के साथ कैसे जुड़ती है? तो बोले राम नाम मणि दीप धर, जिय देहरी द्वार। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। पुराने समय में गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिया जलाया जाता था। आजकल तो हर जगह प्रकाश के लिए लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, लेकिन पहले दिया जलाया जाता था। उसको अवधि में ढेबरी भी कहते थे, अगर आप लोग जानते हो तो दिया। तो उसको कई बार उजाला करने के लिए 2 दिया का प्रयोग नहीं करते थे, एक ही दिए को द्वार की देहरी पर रख दिया जाता था, जिसे आप
चौखट कह सकते हैं। तो जब चौखट पर उसको हम रख देते थे तो वो दिया बाहर भी प्रकाश देता था और भीतर भी प्रकाश देता था। और रखा कहाँ गया? बोले रखा एक जगह गया है लेकिन प्रकाश दोनों तरफ फैला रहा है। बोले ठीक इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि को यदि हम अपनी जिह्वा में रखते हैं, अपने मुख में सदा वास उसका रहता है, तो मेरे भीतर के भी प्रकाश को प्रकाशित करता है, मेरे भीतर के भी अध्यात्म भाव को जागृत करता है। और बाहर, बोले बाहर भी उसका प्रकाश फैलता है। इसलिए राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार। फिर क्या होगा? बोले तुलसी भीतर बाहरों और जो चाहसी उजियार। जो चाहोगे, जिस तरह से आप राम को देखना चाहोगे उस तरह से आप राम को देख पाओगे। और राम को देखना, राम को समझना वो क्या है? राम कोई रहस्यात्मक चीज़ नहीं है। राम तो हमारे और आपके जीवन की जो आस्था है उसके मूल बिंदु है। हम जो श्रद्धा करते हैं उसके मूल बिंदु हैं। आप उसका नाम जो देना चाहें दे सकते हैं। हमने उसको प्रेम से, श्रद्धा से, हमने उसको अपनी भावनाओं में राम का आकार दिया। तो मेरी श्रद्धा ही, मेरा विश्वास ही आकार रूप लेकर राम के रूप में मूर्तिमान स्वरूप होकर विराजमान होता है। मैं अपनी ही भावनाओं को जब समर्पित करता हूँ तो एक प्रतिमा, चाहे वो पाषाण की हो और चाहे वो किसी काष्ठ की हो, वो जीवंत हो उठती है। अब आप देखिए, एक मूर्ति जो सड़क के किनारे मूर्तिकार बनाता है वो पड़ी हुई है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना नहीं करने जाता है। लेकिन जब वही मूर्तिकार से उठकर वो मूर्ति मंदिर में विराजित हो जाती है और वहाँ पर आपकी श्रद्धा समर्पित हो जाती है, तो वही मूर्ति जो अभी थोड़े दिन पहले पूजित नहीं थी, उसके प्रति आप श्रद्धान्वित नहीं होते थे, लेकिन वही मूर्ति अब श्रद्धा का, आस्था का केंद्र बन गई। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति के प्रति, उस काष्ठ अथवा पाषाण प्रतिमा के प्रति आपने अपनी श्रद्धा की भावनाओं को भर दिया। तो ध्यान रहे, आप कहीं ना कहीं पाषाण प्रतिमा के रूप में, काष्ठ प्रतिमा के रूप में या अन्य किसी प्रतिमा के, स्वर्ण के, रजत की प्रतिमा के रूप में आप किसी आकार को नहीं पूजते, आप अपनी श्रद्धा को ही पूजते हो, आप अपने विश्वास को ही पूजते हो। इसीलिए तो कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। कौन है? हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास ही तो भगवान शिव और पार्वती के रूप में है। हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास ही तो भगवान श्री सीताराम हैं। तो अगर किसी मंदिर में हम जाकर मस्तक को नवाते हैं तो हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा ही वहाँ पर मूर्तिमान होकर हमको पूजित करने का एक अवसर प्रदान करती है। इसलिए राम नाम की जो महिमा है, राम के स्वरूप की जो महिमा है, वर्तमान में जितनी प्रासंगिकता उसकी हम देखें और अतीत में जितनी प्रासंगिकता देखें उतनी ही प्रासंगिकता सदा ही राम की भविष्य में भी बनी रहेगी। क्योंकि राम कभी भी पुराने नहीं होते। राम जितने ही पुरातन होते जाते हैं उतनी ही नवीनता राम में प्रकट होती जाती है। इसीलिए पुराने होते हुए भी राम सदैव नवीन है। क्योंकि हमारी आस्था जितनी जितनी पुरानी होती जाती है उतनी उतनी गहरी होती जाती है। आप विचार करके देखिए, पहले दिन जब आप मंदिर में जाते हैं तो शायद आपकी आस्था बड़ी कमज़ोर होती है, शैशव काल में होती है, बाल्यकाल में होती है। लेकिन जैसे जैसे आप संतों के साथ सानिध्य में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सानिध्य में जाते हैं, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा प्रौढ़ होती जाती है, युवा होती जाती है। और आपकी श्रद्धा समय के साथ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कालेन आत्मनि विंदति, काल के साथ वो बिल्कुल प्रौढ़ हो जाती है। ऐसे ही राम सदा ही नवीन थे, नवीन हैं और नवीन बने रहेंगे। पुरातन होते हुए भी नवीनता ही राम की एक पहचान है। इसीलिए तो कहते हैं एक राम घट घट में बोले, दूजे राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। अब आपको कौन से राम चाहिए? यहीं से तो रामचरितमानस की कथा की प्रारंभ होती है। एक राम दशरथ के, एक राम दशरथ के हैं और दूसरे राम जगत जगत के कण कण में व्याप्त हैं। तो वो कौन से राम हैं? इन सारे विषयों पर हम लोग क्रमशः चर्चा करते रहेंगे और इस के साथ में हम लोग नवीन नवीन विषयों के साथ नारायणम चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे और भगवान की वर्तमान की
अतीत की और आने वाले समय में किस प्रकार से मेरे जीवन में उनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है, इन बातों पर हम चर्चा करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हरि ओम।